नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल जर्नलिज्म मंत्रा में और मैं हूं आपके साथ तेजपाल नेगी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हमारा ये नया चैनल पत्रकारों के लिए है और पत्रकारों से है। यहाँ पर हम इस चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे रहस्यों पर बात करेंगे जो हमारी नई पीढ़ी के लिए एक बड़ा सवाल बनकर सामने आते हैं। ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो पुराने अनुभवी पत्रकार हैं उनके साक्षात्कार के माध्यम से हम अपनी नई पीढ़ी को उनके अनुभव साझा कर सकें। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद हम करते हैं आज के काम की बात। अधिकांश बच्चों को पढ़ाया जा रहा है नई पीढ़ी को कि खबर लिखते समय द्वारा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक नियम की तरह उनको पढ़ा दिया जाता है, लेकिन क्यों, संभवतः इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ पाया। हम बताते हैं आपको। जो द्वारा शब्द है, इसके साथ इसका आप किसी भी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसके साथ में आपको किया गया जैसे दो शब्दों का और उपयोग करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के अगर द्वारा का प्रयोग करते हैं तो आपको कम से कम 7 या 8 अक्षरों का और इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि हमें अपनी बात बहुत कम शब्दों में कहनी होती है, स्पेस कम होता है हमारे पास में, चाहे आप जिस माध्यम में हो, प्रिंट में हो, इलेक्ट्रॉनिक में हो या फिर डिजिटल मीडिया के माध्यम में हो, लेकिन हर जगह स्पेस का अभाव हमारे साथ बना रहता है। इसलिए हम सटीक और कम शब्दों में अपनी बात कहें। अब आप कल्पना करें कि प्रधानमंत्री ने बनारस में जाकर कई सारी योजनाओं का उद्घाटन किया। यदि आप इसका हेडिंग कुछ द्वारा लगा के लिखते हैं तो संभवतः वह हेडिंग ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री द्वारा किया गया बनारस में कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया और द्वारा, यानी कुल मिला के 6 अक्षर जो हैं वो हमारे वाक्य में आ रहे हैं। लेकिन यदि आप द्वारा हटा देते हैं और उसके जगह पे ने शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो पहले तो द्वारा के 2 अक्षर कम हुए और वहाँ पे ने यानी 1 अक्षर में ही काम हो गया। लेकिन उसके बाद किया गया यानी 4 अक्षर और कम हो रहे हैं। इसलिए कुल मिला के आपने 3 शब्दों को कम किया और वहाँ पे 1 शब्द का इस्तेमाल किया। हेडिंग कुछ इस तरह से बन जाएगा कि प्रधानमंत्री ने बनारस में किया कई योजनाओं का उद्घाटन। तो कम शब्दों में अपने बात को कहने की जो कला है उसमें द्वारा जो है एक बाधा के रूप में सामने आता है। इसीलिए द्वारा शब्द का इस्तेमाल हेडिंग्स में और खबरों में कम से कम किया जाता है, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। कैसे लगी आपको हमारी आज की टिप? और आगे भी इस तरह के और भी रहस्य हम आपके सामने सुलझाएंगे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं और आपको आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल हो हिंदी पत्रकारिता को लेके तो आप अवश्य लिखें। हम चाहेंगे कि अगले एपिसोड में उनका भी जवाब दे पाएँ। नमस्कार।